जो घटनाक्रम है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। एक तरफ जो 47 जहाज़ों पर जो समुद्री जहाज़ थे उस पर मुश्तमिल जो फ्लोटीला था वो फ़लस्तीन और गाज़ा के पास पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इजरायली फोर्सेस ने उस फ्लोटीला को रोक दिया है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है उसको लेकर हमास जो है वो अभी तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अरब मुल्कों की तरफ से उसको लेकर कुछ तशवीश और चिंता जाहिर की गई है और इसमें कुछ बदलाव करने की बात की जा रही है, क्योंकि इस कई बयान जो है इस सिलसिले में आए हैं और ख़ास तौर से कतर और मिस्र की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से बयान आए हैं। और तीसरी तरफ ये जो प्लान है इसको इजराइल पूरे तरीके से फेल करने में या फिर दबाव बनाने में लग गया है, क्योंकि इजराइल ने सीधे तौर पर एक वार्निंग जारी की है जिसमें फ़लस्तीनियों से कहा है कि वो गाज़ा तुरंत खाली कर दें। तो ये तमाम खबरें हैं, 3 खबरें हैं, इन पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो फ़लस्तीन और गाज़ा है उसका आखिर अब क्या होने वाला है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। देखिए 47 जो जहाज़ थे, जो फ्लोटीला था, 37 मुल्कों के 150 के से ज़्यादा जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सांसद थे और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग थे, उनका फ्लोटीला 31 अगस्त को स्पेन से रवाना हुआ था। और धीरे धीरे जब ये रवाना हुआ था उस वक्त इसमें 50 जहाज़ थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर ये जहाज़ जो है 47 हो गए और अलग अलग मुल्कों से इसमें जो 37 ममालिक हैं, 37 देश हैं, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो तमाम जो है इस फ्लोटीला में शामिल हो गए और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए गाज़ा की तरफ जा रहा था। और इसका जो मकसद बताया गया था वो सीधे तौर पर 2007 से जो गाज़ा का इजराइल ने मुहासरा कर रखा है, उसका जो पूरे तौर से उसको दुनिया से काट कर रख दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये लोग ये चाहते थे कि उसको ख़त्म किया जाए और जो तमाम एड्स है, पानी है, दवाइयाँ हैं और खाना है, ये तमाम जो राहत सामग्री है, राहत का सामान है, वो लेकर जा रहे थे। लेकिन 150 किलोमीटर दूर इजराइल की जो नेवी है उसकी तरफ से तेज़ लाइटों का इस्तेमाल किया गया, वाटर तोपों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इन जहाज़ों को अपने कब्ज़े में ले लिया गया है।